जैसे कि अभी सिस्टम बताया जा रहा है कमांडो ट्रेनिंग का, आप सब कमांडो बनने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर आप इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये जो सेशन है टाइगर ग्रुप में होती है, कमांडो की ट्रेनिंग होती है और हमारे आचार्य महोदय जी के माध्यम से होना होता है। तो यहाँ पर वही लोग बैठते हैं जिसको कमांडो बनना है, जो समर्पित है गुरु के प्रति। तो गुरु का जो कहा है कहना है वो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि सबको वीडियो ऑन करके यहाँ पर बैठना है, ड्रेस कोड में बैठना है और साथ ही साथ डायरी पेन मेंटेन करके बैठना है दोस्तों। जिस तरह से स्कूल होती है, स्कूल में जिस तरह शिक्षा प्राप्त किया जाता है, एक डिसिप्लिन होती है, सेम उसी तरीके से एक डिसिप्लिन यहाँ पर भी चल रहा है। आपको वीडियो कैमरा ऑन करके बैठना है ताकि जो 40 मिनट की सेशन यहाँ पर होती है वहां पर जो कुछ मिलता है ज्ञान, वो सारे ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं, वो तभी संभव है दोस्तों जब हम कंसिस्टेशन होकर 40 मिनट फोकस के साथ अपने गुरुदेव को सुनते हैं। और ये कैसे पता चलेगा जब आपका वीडियो कैमरा ऑन होगा, वरना वीडियो कैमरा ऑन नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल तो ऑन कर देते हैं लेकिन वीडियो ऑन नहीं होता तो पता भी नहीं चलता, वो कहीं घूमते भी रहते हैं या बच्चों को भी पकड़ा देते हैं कभी कभी। तो ये ऐसी हालत में आप शिक्षा ग्रहण प्राप्त नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और जो चीजें हमें सीखनी है वो हम सीख नहीं पाएंगे, हम उससे दूर हो जाएंगे और इसका फर्क पड़ेगा हमारे बिजनेस पे। तो मैं यही चाहूंगा आप लोग 40 मिनट का जो सेशन होता है उसको बड़ा ध्यान पूर्वक सुने, समझें, नोट डाउन करने का प्रयास करें और एक डिसिप्लिन अपने लिए बना लीजिए। 40 मिनट हो जो मुझे अपने जीवन में देनी है, क्योंकि मुझे अपने जीवन को एक शानदार बनानी है, एक लग्जरी लाइफ देनी है, सारी खुशियां हासिल करनी है, तो वो 40 मिनट मुझे देने ही पड़ेंगे। ये एक आप नियम बना लीजिए। आपके भी काम हो सकते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उस काम को आगे पीछे किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन मीटिंग में जो मिलने वाली चीज होती है, जो आज आपको मिलने वाला है वो कल नहीं मिलेगा। इसीलिए मीटिंग को कभी भी अवॉइड न करें। अपने काम को आप आगे पीछे कर लें और मीटिंग के समय में अलर्ट होकर आपको एकदम बैठ जाना है, तभी आप यहाँ पर कुछ सीख पाएंगे। और सीखने के बाद जो है काम बहुत आसान होता है दोस्तों, बहुत आसान। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार है और मैं बताना चाहूंगा उस शख्सियत के बारे में जो आज के सेशन में आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं आचार्य महोदय जी को, जो एक बहुत ही बेहतरीन के शब्दों के जादूगर, अपने हर शब्दों को किस तरह से लोगों को देनी होती है उनको उसमें महारत हासिल है। बहुत ही आसान तरीके से अपने शब्दों को रखते हैं और एक बार में वो शब्द हमारे दिल को छू जाता है। वो कब हमारे दिल के अंदर घुस जाता है हमको ये समझ में ही नहीं आता। इतने बेहतरीन शब्दों के जादूगर हैं। तो ऐसी महान शख्सियत को, जो विश्व आयुर्वेद परिषद के सर्टिफाइड मेंबर भी हैं, आयुर्वेद रत्न से सम्मानित भी हैं और एक शानदार लीडर भी हैं, 25 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आज अपने अनुभव को यहाँ देने जा रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए वो हमारे जीवन में कैसे भूचाल नहीं लाएगा। तो ऐसी महान शख्सियत को मैं आप सबके सम्मान के साथ इनवाइट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपको वेलकम सर। ओके, थैंक यू। कमांडो सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी थोड़ी सी मेरी तीखी आवाज आपने सुनी गणेश राम जी के प्रति, तो आप सभी को पहले से उनको पहले से पता है कि ये कमांडो ग्रुप जो है ठोकाई पिटाई वाला ग्रुप है। ये यहाँ पर ठोका जाता है, पीटा जाता है। कुछ कुछ ऐसी बातें हम कर देंगे जो आपको कड़वी भी लगेगी। जैसे अभी हमने गणेश राम साहू जी को कहा कि दूसरों को दोष देना बंद करिए, ये कोई दूसरी चीज नहीं है, वो उनके लिए है। और चूंकि यहाँ पर हम तीखी वार करते हैं, मेरे शब्द तो आपको कड़वे लग सकेंगे, कड़वे लग जाएंगे, कई लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जब ये प्रहार होता है ना, आप में सुधार होनी चालू होती है। अयोध्या के राम मूर्ति को देखें आप, वो एक साधारण सा पत्थर बना पड़ा हुआ था। जब उस पर शिल्पकार ने छैनी हथौड़ी चलाई और उस पत्थर ने दर्द को सहन किया, आज वो शानदार मूर्ति में तब्दील हो गया और अयोध्या में विराजमान है राम मंदिर में। यही तराशने का दर्द अगर आप सहते हैं तो आपकी भी मूर्ति बन सकती है। ये तराशने का दर्द सहना है आपको। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो इस दर्द को झेल नहीं पाते, बाहर चले जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। साथियों, आपको दर्द बहुत होगा, यहाँ पर तकलीफ बहुत होगी। और क्योंकि हमने शुरू से बता दिया है कि कमांडो का जो ट्रेनिंग होता है, ये बहुत ही
कहना चाहिए कि मुश्किल भरा ट्रेनिंग है। यहाँ आपको कसौटी में परखा भी जाएगा, आपको तगड़े टारगेट भी दिए जाएंगे और आपको उन टारगेट को पूरा करना। नॉलेज से सराबोर, जबरदस्त नॉलेज आपको मिलेगा, ऐसी ज्ञान मिलेगी यहाँ पर जो दुनिया में कोई आपको नहीं देगा। ना आपका स्कूल का गुरु देगा, ना माता पिता देंगे, ना ही कोई आपका आध्यात्मिक गुरु। कोई भी आपको वो एजुकेशन नहीं देगा जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हमारा एक बैच समाप्त हो चुका है, 2 दिवसीय ट्रेनिंग में वो कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा ग्रुप हमारा चल रहा है, दूसरा बैच चल रहा है, जो आने वाले जून के महीने में जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी वहां तक का हमारा एजुकेशन चलेगा। वहां पर आपको 2 महीने तक आपको लगातार 2 टारगेट दिया जाएगा, दोनों टारगेट को आपको पूरा करना है। और जो टारगेट को अचीव करेंगे दोस्त, उन्हीं का नंबर लगेगा 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। और टारगेट आपको पता है, वो टारगेट है आपको 4 आईडी अपनी सेल्फ आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और 2000 डीपी की खरीदी आपको करनी है। तो अगर ये 2 महीना आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपका नंबर लगेगा 2 दिवसीय ट्रेनिंग में, जहां पर इतना सारा ज्ञान आपको मिलेगा। एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, आवासीय प्रोग्राम होता है, जहां पर आप रात रुकते हैं, खूब मस्ती होती है, नाच गाना होता है और पूरा टोटल एजुकेशन होता है। वो ऐसा एजुकेशन होता है जो कि नॉन स्टॉप होता है। 10 बजे से चालू होता है, रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप, कुर्सी से उठना नहीं है आपको। फिर रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक आपको नाच गाना होता है। सुबह 5 बजे फिर आपकी ट्रेनिंग चालू होती है दूसरे दिन, और 4 बजे आपकी ट्रेनिंग समाप्त होती है। इस 2 दिवसीय में जाने का मौका मिलेगा आपको, लेकिन वो जो टारगेट है, आपको टारगेट को पूरा करना है। 4 आईडी आपको अपनी आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है और 2000 डीपी के आपको सेल्फ आईडी पर रिपर्चेस करना है। ये टारगेट दोस्त आपको पूरा करना है। तो मेरी बातों को यहाँ पे अन्यथा मत लीजिएगा। एक गुरु के नाते, एक गुरु के नाते आपको कह रहा हूं, आपको ठोका जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको छीला जाएगा, आपको तराशा जाएगा। और जब तराशने की हद से गुजरेंगे तो एक शानदार मूर्ति में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपकी पूजा होगी। अब पूजा होगी का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको मंदिर में बिठा दूं यानी कि आप इस हद तक कामयाब इंसान बन चुके रहेंगे, सफल इंसान बन चुके रहेंगे कि आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ जाएगा। समाज में, परिवार में आपकी पूछ परख ये चालू हो जाएगी। तो वो चीजें होती यहाँ पर। तो कुछ एक चीजें मेरी कड़वी लग सकती हैं और इस कड़वे घूंट को आपको पीना पड़ेगा, तभी तो कहीं आप तरासे जा सकेंगे। और छोटी छोटी बातें अगर मैंने, जैसे कभी मैंने गणेश राम जी को वार किया, अगर इस बात को वो बुरा मानेंगे और यहां से चले जाएंगे, अरे सर ने मुझे ऐसा कह दिया, तो नुकसान उसमें उसी का है। और यहां पर किसी को भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आप, हम सब एक परिवार हैं। हम सब एक परिवार हैं। यहां ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। हमारा एक ही जाति है, आशा किरण, बस। और पूरे हम सब एक परिवार के मेंबर हैं। परिवार में, परिवार में रहते हैं। जिस प्रकार से जानते हैं कि अगर 4 बर्तन हैं तो आवाजें आती हैं, तो इस प्रकार से भी बातें आएंगी, लेकिन हम सबको मिल करके चलना है इसमें। तो साथियों, मैं ये बोल रहा था कि कमांडो ट्रेनिंग में आपको टारगेट को पूरा करना है और लगातार इसके एजुकेशन को लेना है। चंद्रिका जी से आग्रह मेरा है कि आप एक जगह बैठ जाएं। चंद्रिका जी, चंद्रिका, ध्रुव जी, आप एक जगह बैठ जाए। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को चलते फिरते इस मीटिंग को अटेंड नहीं करना है। चलते फिरते अटेंड नहीं करना है, सीरियस होकर के अटेंड करें और गंभीरता के साथ अटेंड करें कि जीवन में अपने को, देखो क्या बहुत ऊंचाई तक जाना है। और सिर्फ अगर हम फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। उससे अच्छा था जहां पर हम हैं वहां पर अच्छे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों, आज हम जो जो टॉपिक लिए हैं, वो टॉपिक हमने लिया है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब, हम कुछ ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जिसमें हमारे विचार फंस चुके हैं, हमारी सोच फंस चुकी है।
और हम उसी दकियानुसी विचारों के दायरे पे घिर गए हैं और अपने आप को हम ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। एक छोटी सी सोच मानसिकता को बिगाड़ करके रख देती है और हम उसी पुरानी दकियानुसी बातों को लेकर के हम अपना समय खराब कर देते हैं, विचारों को बदलने की कोशिश नहीं करते। जबकि आप सभी जानते हैं कि आज परिवर्तन का दौर चल रहा है। जिसने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया, धारा के अनुकूल और समय के साथ बदलना चाहा, वो वही कामयाब बना है। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप जानते हैं। HMT घड़ी ने अपने मॉडल में परिवर्तन नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गया। नोकिया जैसी कंपनी ने एंड्रॉइड को स्वीकार नहीं किया, आज मार्केट से बाहर हो गया। इसी प्रकार जो परिवर्तन को स्वीकार किया सैमसंग ने, एंड्रॉइड को स्वीकार किया, आज सैमसंग का बोलबाला है। उसी प्रकार समय के साथ यदि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम भी लीग से बाहर हो जाएंगे। सोच को बदलना जरूरी है। इसी सोच में अमीरी रहती है और इसी सोच में गरीबी रहती है। मैंने पिछली बार आप लोगों को उदाहरण दिया था कि क्या कारण है कि एक आदमी सड़क पर भीख मांगते रह जाता है और दूसरा आदमी धीरू भाई अंबानी बन जाता है। आदमी वही है, फर्क है तो सिर्फ सोच का है। जो भिखारी है उसकी सोच छोटी है, उसके विचार निम्न स्तर के, और वहीं पर धीरू भाई अंबानी के जो सोच बड़ा है उनके विचार उच्च हैं। इंसान अपनी सोच से ही सफल और असफल होता है। अपने सोच के दायरे के कारण ही व्यक्ति कामयाब हो पाता है और फेल हो जाता है। मैंने कई बार आप लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि जो आप मन में सोचते हो वही आपके जीवन में होता है। मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है 2-3 चीजों का। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बनेंगे। अगर आपकी सोच में अमीरी है तो आपकी लाइफ में अमीरी होगी, और आपकी सोच में गरीबी है तो आपकी लाइफ में गरीबी आएगी। सब कुछ यहां पर केंद्रित है, सब कुछ सोच पर केंद्रित है। आज विचारों को बदलिए, भावों को बदलिए। आपको सोच को बदलने की आवश्यकता है, और इसी सोच की वजह से आज हम तरक्की नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम संकीर्ण मानसिकता में दबे हुए हैं। अब आज देखिए लोगों का कैसा धारणा बनता है। खुद को तरक्की के मार्ग में लाने के बजाय आदमी आज परेशान है कि मेरा नाम गरीबी रेखा में नहीं आ रहा है। गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए वो घंटों लाइन लगा करके बैठा है, लेकिन चलो तो मैं 2 शब्द सोच करके मैं अमीरी की ओर सोच रखूं और अमीर बनूं। नहीं, वो टेंशन में बैठा है कि गरीबी रेखा मेरा नाम नहीं जोड़ रहा है। यानी कि गरीब बनने के लिए आदमी लाइन लगा कर बैठा है। बताइए ये क्या सोच हुई। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं परेशान रहते हैं, सरपंच को गालियां देते हैं, पंच लोगों को गालियां देते हैं। ये सरपंच मेरा नाम गरीबी रेखा में नहीं जोड़ रहा। यानी गरीबी रेखा में नाम जोड़ना मतलब शान की बात हो रही है। बताइए, ये तो हाल है हम लोगों का। तो कहां से हमारी सोच में अमीरी आएगी। हम तो गरीबी सोच रहे हैं और उसमें नाम लिखाने के लिए जिद करके सरपंच को गालियां दे रहे हैं कि मेरा नाम गरीबी रेखा में नहीं लिखा रहा है। यानी गरीबी रेखा उस शब्द को नहीं समझ रहा है। गरीबी रेखा में नाम आना यानी बहुत बड़ा 30 मार खा बन गया, लेकिन उस शब्द को नहीं सोच पा रहे हैं कि गरीबी रेखा में अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं गरीब हूं। भैया जब आपने शो कर लिया, मन में सोच लिया है, और गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए आप सरपंच को गालियां दे रहे हैं, तो कहां से आपके जीवन में अमीरी आएगी। बताइए। आज इस सोच से आपको हटना पड़ेगा, और इसी चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए। कुछ लोगों की सोच और बताता हूँ। एक उदाहरण, मेरे पास एक शादी कार्ड आया था। आज मैंने सुबह गणेश जी से इसको शेयर भी किया था। उस शादी कार्ड में मैंने देखा, वो मुंगेली से आया था मेरे पास। उस शादी कार्ड में मैंने देखा कि इतना बड़ा शादी कार्ड था, और उस शादी कार्ड में पूरा नाम भरा हुआ है। उसी में प्रतीक्षारत, उसी में दर्शनाभिलाषी, उसी में स्वागताकांक्षी, उसी में विनीत। और ये परिपाटी स्टार्ट किया किसने किया मुझे समझ में नहीं आता
ये परिपाटी चालू किसने किया कि शादी कार्ड में सबका नाम लिखना है, मामा पक्ष का नाम, नाना नानी का नाम, यहां तक इतने खतरनाक लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, वो दर्शनाभिलाषी में लिख दिया है स्वर्गीय दीनानाथ साहू, दर्शनाभिलाषी में। अब बताइए, पढ़ रहा हूं मैं दर्शनाभिलाषी स्वर्गीय दीनानाथ, भैया कहाँ, उधर जाना पड़ेगा। दर्शनाभिलाषी के लिए वो बैठा है स्वर्गीय, वो दर्शन के लिए अभिलाषी है मेरा। प्रतीक्षारत स्वर्गीय श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहा है मेरा, बताइए वहां पर। मैंने देखो, सोच देखिए इस प्रकार से। और उस शादी कार्ड में किसी का नाम ना लिखो, वो नाराज हो जाता है, शादी कार्ड में मेरा नाम नहीं लिखा है। और तो और छोटे छोटे बच्चों का भी लिख देते हैं। और थोड़ा सा जगह जगह बचा, मेरे मामा की शादी में जुलूल जुलूल आना, ये भी लिख देते हैं। विनीत में 10-15 लोगों का नाम लिख देते हैं, और जितना विनीत है 4-5 तो स्वर्गीय रहते हैं, वो स्वर्ग से बुला रहे हैं आपको। और ऐसे चीजों में मैंने देखा है कि फूफा और जीजा ज्यादा नाराज रहते हैं। अगर फूफा और जीजा का नाम नहीं लिखे तो फिर हालत खराब, और नाम लिख दो तो चले जाएंगे वहां दारू पी के हंगामा करेंगे फूफा और जीजा, ना लिखो तो नाराज हो रहे हैं। और इतना बड़ा कार्ड देख के दूल्हा बेचारा खोज रहे मेरे नाम कहाँ है, दूल्हा का नाम ही नहीं दिख रहा है वहां पर, छोटा छोटा दूल्हा का नाम लिख दिए हैं और पूरा कार्ड को भर दिए हैं। ये तो हाल है। ये भी एक संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, इस छोटी सोच को दर्शाता है। कार्ड में नाम लिख दिया तो भैया क्या 30 मार खा बन गया बताइए तो, और नहीं लिखा तो कौन सा मारा आपका अपमान हो गया। अब पता नहीं इस परिपाटी को कौन चालू किया। एक और सोच की बात मैं आपको बताता हूं, लोग काम धाम करते नहीं है, गरीबी की हालत होती है, कोई चीज का नुकसान हो गया तो भगवान को दोष देते हैं, मेरे को शनि का प्रकोप चल रहा है, मेरा राहु केतु ठीक नहीं है, राहु केतु का प्रकोप चल रहा है। कुछ कर्मकांडियों ने ये नाम दे दिया है कि तुमको अढ़ैया शनि लगा है, तुमको 7.5 शनि लगा है, तुम्हारे ऊपर राहु केतु का वो प्रकोप चल रहा है, तुमको नवग्रह शांत करना पड़ेगा। कि कुछ कर्मकांडी लोग ये बना दिए। पंडित के पास जा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, भैया देखो तो मेरा मेरा भाग्य सही नहीं चल रहा है। अरे काम नहीं करोगे तो भाग्य का हिसाब चलेगा। वो भगवान है, वो कभी किसी का अहित नहीं करते, न राहु अहित करता है, न केतु अहित करता है, न शनि अहित करता, वो भगवान है। वो लोग वो किसी का नुकसान नहीं करते। काम धाम कुछ करना नहीं है और शनि भगवान को दोष दे रहे हैं, शनि का चक्कर आ गया है। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक अपने को कुछ मिलने वाला नहीं, पहली बात। और कर्म के और आप तभी बढ़ेंगे जब आप अपनी सोच में परिवर्तन करेंगे, अपने विचारों में परिवर्तन। दुनिया का सबसे बड़े अमीर आदमी बिल गेट्स, बिल गेट्स ने कभी आज तक लक्ष्मी की पूजा नहीं किया, उसने कभी लक्ष्मी का पूजा नहीं किया बिल गेट्स ने। वो जानता ही नहीं लक्ष्मी कौन है, हु इज लक्ष्मी बोलता है। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो। और हम लोग रात और दिन पूजा पाठ में लगे हैं, रात और दिन पूजा पाठ में लगे, साल भर घूम घूम के बिता देते हैं। आए परीक्षा के दिन भगवान की तस्वीर को, फोटो को सामने रख के अगरबत्ती लगा के पढ़ाई करते हैं, वो क्या भगवान पास करेगा? साल भर घूम घूम के बिता रहे हैं आप। अब मैं तो देखता हूं कि हमारे यहाँ की स्थिति, सारे देवी देवता हमारे भारत में ही है। वो चीन में क्यों नहीं है, वो अमेरिका में क्यों नहीं है, वो जापान में क्यों नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं है? सब जितना देवी देवता हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। और हमारे यहाँ के लोगों को देखो, उनके विचारों को तो देखो। होली का त्योहार आया, 3 दिन पहले से रंग गुलाल चालू हो जाता है, और होली के बाद भी 3 दिन और चलते रहता है। बोले कि सर कभी चढ़ा है, उतरा नहीं है, 2 दिन उतारा चलेगा। दीपावली आया, पूरा हफ्ता भर 5 दिन तो त्योहार मना लेते हैं हम लोग। साल में 2 बार नवरात्र, साल में 2 बार महाशिवरात्रि, हरियाली का त्योहार,
सारे त्योहार हिंदुस्तान में। और सबसे खतरनाक तो ये बना दिए है ना, ये तीजा पूरा, ये तीजा का जो बना दिए यह सबसे खतरनाक है। पत्नी चली जाती है मायके, आदमी इधर टेंशन में 5 दिन घूम रहा है, काम धाम को छोड़ दिया, भैया मेरे को घर संभालना है, बच्चों को संभालना है। ये तीजा को कौन बनाए मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं ढूंढ रहा हूं उस आदमी को। तो कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी हम लोग दकियानुसी विचारधाराओं में फंसे पड़े हैं हम लोग, और इसी दायरे में हम लोग घूम घूम के गोल 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 घूम रहे हैं, और हम अपने विचारों में कभी तो परिवर्तन नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इन सारी चीजों से हट करके आपको ऊपर आना पड़ेगा, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कर्म हमेशा प्रधान होता है, कर्म से आप अपनी भाग्य को लिख सकते हैं, कर्म से लिख सकते हैं। कर्म करके आप अपने अगर हाथ की रेखाओं को अगर मानते हैं आप, तो आप अपने हाथ की रेखाओं को बदल सकते हैं कर्म करके। हाथ की रेखाएं भी बदल सकती हैं यदि आप इस हस्त रेखा पे भरोसा करते हैं। हम कर्म करते नहीं हैं और दोष हम दूसरों को देते हैं, ये सब चीजें आती। तो आज हमको इस छोटी सोच की दायरे से अपने को बाहर निकलना है, इस संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके अपने को दायरे से बाहर निकालना है। और एक किताब मैं आपको रेकमेंड करता हूं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताब परचेस कर लीजिए और इस किताब को पढ़िए। और एक किताब और रेकमेंड करता हूं आपको, लोक व्यवहार। दोनों किताबों को ले लीजिए, ये दोनों किताब ना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू आपको कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। हम लोग छोटा चीज सोचते हैं, इसलिए अभी भी हम लोग छोटे संकीर्ण दायरे में बंधे हुए हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बेरोजगार व्यक्ति नौकरी की तलाश में था, काम धाम उसके पास था नहीं। एक बार विज्ञापन आया, उसने फॉर्म भरा, इंटरव्यू के लिए लेटर आया उसके पास, वो इंटरव्यू के लिए गया। ट्रेन में उसको जाना था, ट्रेन में चला गया। बहुत गरीब परिवार से था, घर में खाने को कुछ नहीं था, तो रास्ते में खाने के लिए उसने घर से 2 सूखी रोटियां पकड़ी, एक टिफिन बॉक्स में 2 सूखी रोटियां पकड़ी रास्ते में खाने के लिए। ट्रेन में सवार हुआ, ट्रेन चल पड़ी। दोपहर होते होते जब ट्रेन में बैठे हुए आजू बाजू के लोगों ने अपना टिफिन बॉक्स निकाला और खाना खाया, तो इसने भी क्या किया, अपना टिफिन निकाला। लेकिन इसके टिफिन में 2 सूखी रोटियां पड़ी थी और सब्जियां नहीं थी उसके पास, सिर्फ 2 सूखी रोटी। तो उसने क्या किया, टिफिन के ढक्कन को ऐसे पलटा और रोटी के बगल में रखा, और रोटी को तोड़ता और उस टिफिन के खाली ढक्कन पे हाथ को ऐसा घुमा घुमा करके खाता। फिर रोटी को तोड़ता, फिर खाली ढक्कन पे ऐसे रोटी को घुमाता और फिर खाता। यानी कि अगर दूर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सब्जी के साथ में रोटी खा रहा है। लेकिन आसपास के लोगों ने देखा कि उसकी हरकत को, कि इसके टिफिन में तो सब्जी नहीं है, फिर ये कैसे कर रहा है, खाली सूखी रोटी को तोड़ रहा है और खाली टिफिन में ऐसे घुमा रहा है और खा रहा है। एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने पूछा, भाई ये तू क्या कर रहा है, तेरे टिफिन में तो सब्जी नहीं है। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि सर, मैं बहुत गरीब घर से हूं, मेरे को टिफिन लाने के लिए यहाँ पर कोई सब्जी नहीं थी घर में, तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि इसमें अचार रखा हुआ है, अब मैं रोटी को तोड़ रहा हूँ और अचार में खा रहा हूँ, ऐसा मैं मन में सोच रहा हूँ। तो उस आदमी ने कहा, जब तुम अचार के बारे में सोच रहे हो तो अचार का टेस्ट भी आ रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अचार के साथ में था। तब उस आदमी ने कहा कि यार, तेरे को जब सोचना ही था तो मटर पनीर क्यों नहीं सोचा, आलू गोभी क्यों नहीं सोचा, चिकन मुर्गा क्यों नहीं सोचा, शाही पनीर क्यों नहीं सोचा, तेरे को सोचना ही तो था। जब तू अचार के बारे में सोच रहा है, अचार का टेस्ट आ रहा है, तो शाही पनीर के बारे में सोचता तो शाही पनीर का भी टेस्ट आता। लेकिन क्या है दोस्तों, सोच छोटी। उसने आलू मटर के बारे में नहीं सोचा, उसने शाही पनीर के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा तो अचार के बारे में सोचा। जब वो कहता है कि अगर इससे वो टेस्ट आता है तो बिल्कुल शाही पनीर सोचना चाहिए था। लेकिन हम लोग और आप जो है ना, जिस जगह पर हैं, वो हम कभी अपनी सोच को हमने डेवलप नहीं किया, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं
ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर वो बड़ी सोच वाले कोई लोग ही नहीं, सब के सब छोटी सोच रखने वाले लोग, और उन्हीं के समान हम लोग सोचना चालू कर देते हैं। और आज हमारा पूरा समाज इसी संकीर्ण सोच में बंधा हुआ है। इस सोच को अपने को बड़ा करना पड़ेगा, या इस सोच के जो बंधन है, इस बंधन को काट करके अपने को आगे निकलना पड़ेगा। तो आज से जब भी सोचें, बड़ा सोचें, जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें। मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया हूं, आने वाले 2 दिवसीय प्रोग्राम में भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा आपको कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके जीवन में होता है। शायद पिछली बार मेरे ट्रेनिंग को अटेंड किए थे तेजन चंद्राकर जी, राम रतन मरावी जी, हंसराम मरावी, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं रोशन लाल साहू, देवनाथ पटेल, गणेश राम साहू, विष्णु चक्रधारी, रूपेश कुमार यादव। इस लाइव डेमो को देखे हैं वो लोग। तो अगली जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होंगे उसमें मैं इसको एक बार फिर से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपके जीवन में होता है। इसलिए आज से और अभी से अगर आपको सोचना है दोस्त, तो बड़ा सोचना, माइंड पावर काम करता है। मैं माइंड पावर ट्रेनर भी हूं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं माइंड पावर काम करता है। सोचना है, बड़ा सोचो, सोचना है, अच्छा सोचो, सोचना है, पॉजिटिव सोचो। जैसा सोचोगे वैसे आपके जीवन में घटित होगा, वैसा आपके साथ होगा। तो इस सोच के दायरे से अपने को निकलना है, इस सोच के चक्रव्यूह को तोड़ना है अपने। तो चलिए आगे चलते हैं। मिशन 11। मिशन 11 एक रणनीति है जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए। आप सिर्फ मिशन 11 को फॉलो करिए और देखिए कि 6 महीने में आपकी पोजीशन कहां पे होती है। यदि इन 6 महीनों में अगर आपने अपना ब्रेन यूज किया तो सफलता की कोई गारंटी नहीं। सफलता तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है 6 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने में कामयाब होना चाहते हैं, 6 महीने में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, 6 महीना में लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो जो रोड मैप हमने बनाया है, इस रोड मैप पे आप चलना चालू करें। आपको कुछ करने की जरूरत है। मैंने आज दोपहर के प्रोग्राम में भी आप लोगों को बताया था कि जो लोग सोए हुए हैं छोड़ दो उनको। मैं खुद कह रहा हूं, जो लोग सोए हुए हैं, जो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनको छोड़ दो। जो जाग रहे हैं उनको पकड़ लो, उनको आगे बढ़ो। आज भी मैं देखता हूं कि इसमें 74 लोग हैं इस ग्रुप में, लेकिन उपस्थिति कितने की हुई? 51 की। ये वही लोग हैं जो अभी नहीं आए हैं। यदि व्यक्ति अपने 40 मिनट को अगर 24 घंटे में मैनेज नहीं कर सकता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए 40 मिनट को मैनेज नहीं कर सकते, तो बड़ी कामयाबी आपको कैसे मिलेगी बताइए। आप लोग भी तो एक इंसान है, आप लोगों के भी तो काम है, आप लोग भी पारिवारिक इंसान है, आप लोग भी तो फील्ड करते हैं, लेकिन आप लोगों ने समय निकाला। यही लोग हैं जो 74 में से जो 52 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, यही डायमंड बनेंगे, यही कोहिनूर बनेंगे। दोस्त आपको ना 40 मिनट को मैनेज करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये जो रोड मैप हमने बनाया है, इस रोड मैप पे चलिए, कुछ मत करिए। 5 लोगों का नाम भेजिए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट आपका 5 लोगों का टारगेट लिस्ट बना करके देगा, और उसी लिस्ट पे काम करिए। मात्र 10 दिन आपको काम करना है, 20 दिन आप अपने घर का काम करिए, और 10-10 दिन के काम कर करके देखिए कितना बड़ा गणित आपका तैयार होगा। क्लस्टर हेड बनते बनते आपका कैपिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप लीडर बन जाएंगे तो इतना भव्य आपका सम्मान होगा, इतना भव्य सम्मान होगा जब आप लीडर बनेंगे। जब हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम होता है, हमारा हर 2 महीना 3 महीना ऑफलाइन प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आपको जबरदस्त सम्मान मिलेगा जब आप लीडर बन जाएंगे। और जब आप लीडर बन जाएंगे, मेरे दोस्त लिख करके रख लीजिए, अभी शाम का समय मैं बता रहा हूं आपको,
पर डे कैपिंग रहेगा, पर डे कैपिंग 5,000 रुपीज पर डे। ये हम ऑन पेपर इसको कैलकुलेट करके देखे हैं, और एक लीडर पर डे कैपिंग में जा रहा है, आप सिर्फ फॉलो करिए। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारा जो गृह लक्ष्मी पैक है, मेरे एक एक कमांडो को ये गृह लक्ष्मी पैक खरीदना है आपको। वो इसलिए खरीदना है बेटर हेल्थ के लिए, अच्छी चीजें खाने के, और इसलिए मैं इसमें जिद करूंगा आपको लेने के लिए, क्योंकि ये हल्दी मिर्ची धनिया आप गांव के दुकान से खरीद रहे हैं। हाँ, यदि आप नहीं लेते, बिना हल्दी धनिया मिर्चा के आप सब्जी बना लेते, बिना तेल के आप कंघी कर लेते, बिना फेस वॉश के आप चेहरा धो लेते, बिना चाय के आप रह लेते, तो शायद मैं आपको जिद नहीं करता। लेकिन आप बाजू वाले दुकान वाले को पैसा दे रहे हैं, वहां से साबुन ले रहे हैं, वहां से क्रीम ले रहे हैं, वहां से पेस्ट ले रहे हैं, वहां से धनिया हल्दी मिर्ची खरीद रहे हैं, दूसरे को पैसा दे रहे हैं, दूसरे को पाल रहे हैं। लेकिन अगर वही सामान आप अपनी कंपनी का अगर खरीदते हैं, तो सबसे पहला चीज आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। आप धनिया हल्दी मिर्ची बिना मिलावट का शुद्ध खाते हैं, और ये पैक खरीदते हैं, तो आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काम आता है। आपके बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, और उस बिजनेस वॉल्यूम से फिर से आपको कमीशन मिलता है। इसलिए मैं जिद करूंगा। हाँ, अगर मार्केट से नहीं लेते तो मैं आपको जिद नहीं करता, लेकिन मार्केट से आप खरीद रहे हो, तो उसके बजाय एक गृह लक्ष्मी पैक आपको खरीदना है। और एक गृह लक्ष्मी पैक इस कमांडो ट्रेनिंग को लेने के लिए आपका एक प्रकार का रिचार्ज वाउचर है। हर महीना आपको एक गृह लक्ष्मी पैक खरीदना है आपको, और आप कंटिन्यू इसमें बने रहेंगे। रुपेश जी, पेस्ट कर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं आप? ब्रश करते हैं कि नहीं? आज से पेप्सोडेंट बंद, आज से कोलगेट बंद, अपना मैक्सोडेंट यूज करना है। विषम जी, चाय पीते कि नहीं पीते? अपनी कंपनी का खुद का चाय पीना है आपको। धनिया हल्दी मिर्ची खाते हैं नहीं? रोहित साहू कोसा, अपनी कंपनी का लेना सर आप, इससे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। और खास करके मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप प्लेटिनम बनेंगे, तो आपको जो अवार्ड रिवार्ड मिलेगा ना, उसमें 40% रिपर्चेस होना जरूरी है। और ये आप अपने और अपने टीम में अभी से आदत डालिए, ताकि वो रिपर्चेस होता रहे। और जब आप प्लेटिनम बनेंगे, तो उस समय आपको रिपर्चेस के लिए तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्लेटिनम 10 लाख लेफ्ट, 10 लाख राइट, और उसमें से 4 लाख रिपर्चेस का लेफ्ट में, 4 लाख रिपर्चेस का राइट में। जब ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देगा, तब आपका रिवार्ड बाहर आएगा। रैंक तो हम दे देंगे आपको, 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपने आईडीसी किया, आप प्लेटिनम बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा जब रिवार्ड आपका फंस जाएगा? जब तक सॉफ्टवेयर डिक्लेयर नहीं करेगा, जब तक आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। और थाईलैंड ट्रिप आपका होने के बावजूद भी आप लटके रहेंगे, थाईलैंड जा नहीं पाएंगे। अब सोच रहे हैं थाईलैंड जाऊंगा, मसाज करा के आऊंगा, वो सपना आपका टूट जाएगा। अगर थाईलैंड जाना है, अब देखिए डॉक्टर मलिक के चेहरे पे खुशी आ गई, रौनक आ गई कि उनको तो जाना ही जाना है। तो रीपरचेज को हाईलाइट करिए, क्योंकि अगर रीपरचेज नहीं होगा दोस्त, तो आपका रिवार्ड फंस जाएगा। अपने और अपने टीम में सभी लोगों को ये गृह लक्ष्मी पैक के माध्यम से हैबिट डलवाइए, और साथ ही साथ जितना हो सके रीपरचेज को फोकस करिए। तो पूरी टीम में आदत डलिए रीपरचेज का, अदरवाइज क्या रिवार्ड आपका फंसेगा। तो साथियों, इस प्रकार से टाइम हो गया हमारा, और मैं एक बार पुनः मैं गणेश राम साहू जी को इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज किया है, और एक बड़ी संदेश हमको दिए हैं। एक सोच, छोटी सोच और बड़ी सोच का परिणाम क्या होता है, आज आपने भली भांति इसको समझाया है, बताया है। और निश्चित है दोस्तों, जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक हम बड़ी सफलता के बारे में तो सोच ही नहीं पाएंगे। और कहते हैं MLM का बिजनेस तो बड़ी सोच का बिजनेस है। हम जितनी बड़ी सोचेंगे,
उतनी बड़ी चीज हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पहले सोच में आता है, विचारों में आती है वो बातें, उसके बाद वो कर्म में आता है। पर जब तक हम सोचेंगे नहीं, हमारे कर्म में बदलाव नहीं आएगा और हम वो एक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम वो हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो सोच का बहुत जरूरी है, सोच का बड़ा करना। और शायद हमारे इंडिया में सोच की वजह से ही लोग पीछे हैं और विदेश हमसे 50 साल आगे है, सिर्फ सोच की वजह से। तो आज इसकी शुरुआत करनी है, अपने जीवन को बदलनी है, अपने जीवन में खुशियां लानी है, तो एक बड़ी सोच अपनानी पड़ेगी। और सर जी ने उसके लिए 2 किताब के नाम सुझाए हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैंने इसको पढ़ा है। और साथ ही डेल कार्नेगी जी का लोक व्यवहार भी मैंने पढ़ा है। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप जरूर इसको पढ़ें। कुछ ना कुछ परिवर्तन बिल्कुल आप में आएंगे और आपको एक सही दिशा मिलेगी, एक सही सोच आप अपने जीवन में ला पाएंगे।